हेलो एवरीवन, सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर आपने नहीं किया अभी तो जल्द से जल्द जाकर के सीटेट का फॉर्म भरें। सीटेट के फॉर्म को भरते समय कुछ परेशानियां बच्चों को आ रही है, जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी ये सब नहीं आ रहा। इसका रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में आपका इसका लास्ट डेट कब है, इसमें आप लोगों को और भी प्रॉब्लम अपियरिंग कैंडिडेट को आ रही है कि कौन सा ईयर डाले, क्योंकि 2027 आ नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो चीज़ आपको बताई जाती है उसको फॉलो कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो, सीटेट का जो है आप लोग का फॉर्म भर रहे हो उसमें एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम सिटी नहीं आ रहा है। ये नया नियम जारी किया गया है। आप लोगों ने अगर KVS NVS का इस बार का फॉर्म देखा था, उसमें डिटेल देखा था, तो आपको पता होगा कि KVS NVS के टाइम से ही CBSE ने ये नया रूल लाया है कि अब आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर नहीं डालना है। अब आप बोलोगे कि एग्ज़ाम सेंटर मैम डालना नहीं है तो फिर हमें कैसे ही पता चलेगा कि हमारा कहाँ पे सेंटर जा रहा है, फिर तो कहीं का कहीं सेंटर दे देगा। नहीं, वैसा भी नहीं होगा। सबसे पहली बात ये समझो कि आप लोग जो प्रेजेंट एड्रेस देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि जो आप लोग का सिस्टम ऑटोमेटिक आपका जो है सेंटर देगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस को पहले देखते हुए देने वाला है। ये चीज़ें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम चीज़ NVS और KVS इसमें लागू किया गया। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हो कि CBSE की ये गलती है कि ये चीज़ें जो है सीटेट का जब बुलेटिन जारी किया गया था उसमें भी इनको लिख देना चाहिए था कि भाई इस बार आपको एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम सिटी नहीं मिलने वाला है। ये उन्होंने नहीं लिखा, जिसकी वजह से बच्चे पैनिक हो रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन होगा आपके सेंटर का वो ऑटोमेटिक सिस्टम के आधार पर होगा, सिस्टम खुद से करेगी। उसमें ये दो चीज़ों को देखेगी, आपके प्रेजेंट एड्रेस। मान लो कि आप जो है हो बिहार के रहने वाले, लेकिन अभी प्रेजेंटली आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपने प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली का एड्रेस डाला है, तो पहला जो सेंटर आपको मिलेगा दिल्ली के आसपास का मिलेगा। अगर वहाँ पर कोई भी जो सेंटर है वो खाली नहीं है या फिर कोई भी रीज़न से, तो फिर उसके बाद से आपका परमानेंट एड्रेस देखा जाएगा और फिर परमानेंट एड्रेस में से जो नियरेस्ट सिटी होगा या नियरेस्ट सेंटर जो होगा सीटेट का वो आपको दिया जाएगा। तो इस बार आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए फॉर्म भरते समय आप लोग को जैसे फॉर्म भरना है एज यूजुअल वैसे फॉर्म भरिए। ये एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी का कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, वो आगे चल कर के भी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं हमारे अपियरिंग कैंडिडेट को लेकर के। अपियरिंग कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैम हम लोग 2025 में अभी एडमिशन लिए हैं, लेकिन जब हम अपियरिंग ईयर में जा रहे हैं तो उसमें 2027 नहीं आ रहा, 2026 आ रहा है। और हमारा जो है 26 में तो BEd कंप्लीट नहीं होगा, तो हम 26 कैसे ले लें। देखो, ये पिछले साल ने इसके पहले साल से जो है ये लागू कर दिया गया है कि लेटेस्ट ईयर उसमें डाला जा रहा है। जैसे आप लोग मान लो कि अभी 2025 में एडमिशन लियो, तो उसका एक साल आगे का जो है 2026 तक कहीं दिया जा रहा है, आपको वो 2026 सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। ये डायरेक्टली बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट चाहे DLED या BEd परस्यू कर रहे हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, वो फॉर्म को डाल सकते हैं और आपको 2026 ईयर ही सिलेक्ट करना है। आई होप आप लोग के सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।